तौबा तौबा तौबा। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सियासी वसूड़ी है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनने वाले ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। इस एक्ट को लेकर लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ये मानना है कि इस एक्ट के ज़रिए हमारे माशरे में एक ऐसी तब्दीली लाई जाएगी जो हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर सकती है। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम जान सकें कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या और इसकी तफसीलात क्या हैं। तो पाकिस्तानियों, हमारे मुल्क में मौजूद ख्वाजा सरा एक बड़ी काबिल रहम और काबिल तवज्जो जिन्स है। ज़ाहिर है इनकी इस तख्लीक में उनका अपना तो कोई किरदार नहीं होता, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पैदाइश के बाद से ही बहन भाई इन्हें अछूत समझते हैं। बाप और दीगर रिश्तेदार इनकी वजह से शर्मिंदा से रहते हैं। ऐसे बच्चे किसी हद तक अपनी माँ का प्यार तो समेट पाते हैं, लेकिन वो तालीमी इदारों में नहीं जा पाते, ना ही इनके ख़ानदान वाले इन्हें किसी अपनी ख़ानदानी तकरीब के अंदर लेके जाते हैं। घरों में इनको अलहदा रखा जाता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो सवाए नाचने गाने और भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता। ज़ाहिर है इस सूरत हाल में इनके इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। 2018 में कौमी असम्बली में पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ, जिसमें इनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की मंजूरी और हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत इनको दी गई। इनसे भीख मंगवाने वालों पर 50,000 जुर्माना की सज़ा भी मुतय्यन की गई। चूँकि ऐसे कवानीन के पीछे बैरूनी एहतियात पर चलने वाली NGOs होती हैं और वो गैर मुल्की एजेंडे को लेकर चल रही होती हैं, इसलिए बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इस एक्ट में दो ऐसी क्लॉज रखी गई हैं जिससे इस कानून की असल मकासद पसे पुश चले जाते हैं। ख्वाजा सराओं के बजाय ये कानून हम जिन्स परस्तों की तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन के रह गया है। ट्रांसजेंडर एक मगरबी इस्तिलाह है और एक पूरी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। इस तहज़ीब का नाम LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स है। ये एक कम्युनिटी है, एक मनफी कल्चर, एक ऐसी बदतहज़ीबी और एक मुकम्मल जिनसी बेरारवी जो कि हमारे माशरे को बल्कि किसी भी माशरे को तबाह करके रख सकती है। इस कल्चर को ख्वाजा सराओं से कोई हमदर्दी नहीं, वो भी इनको एक सेक्स सिंबल के तौर पे ही लेते हैं। चुनांचे 2018 के एक्ट में जिन्स के तयन या जिन्स की तब्दीली का इख्तियार खुद फ़र्द को दे दिया गया। इससे ख्वाजा सरा की कैद भी नहीं, यानी कोई भी मर्द नादरा को दरख्वास्त देकर अपनी जिन्स औरत करवा सकता है। कोई सी औरत मर्द बनकर अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकती है। हम जिन परस्तों और एक ही जिन्स के अफराद की बाहमी शादी के कानूनी रास्ते खुल जाते हैं। अब कानून की कोई गिरफ्त नहीं रही। अब कोई भी मर्द औरत का शनाख्ती कार्ड बनवा के औरत की सीट पे मुलाजमत कर सकता है। ख़वातीन के तालीमी इदारों में टीचर लग सकता है, लेडीज़ वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता है, ख़वातीन की मजलिसों में जा सकता है और कोई औरत मर्द बनकर विरासत में अपना हिस्सा भाइयों या बेटों के बराबर ले सकती है। अब ये पार्लियामेंट के दीगर दीनी जमातों के मेंबरान, दीनी तंजीमें, समाजी व तालीमी इदारों के सरबराहान की ज़िम्मेदारी है कि वो तरमीमी बिल को मंजूर करने और तिब्बी मुआयने को लाजमी करने के लिए हुकूमत, मेंबरान पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर जोर दें ताकि इस बेराह रवी का रास्ता रोका जा सके। हुकूमत और पार्लियामेंट पहले मरले में इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजने का फ़ैसला करे। पाकिस्तानियों, ये महज खदशात नहीं हैं। अगर हम 2018 से लेकर अब तक के अदाद शुमार को देखें तो नादरा को जिनसी तब्दीली की तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इनमें से 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दीली कराई, जबकि 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स में तब्दीली कराई है। जबकि ख्वाजा सराओं की कुल 30 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें से 21 ने मर्द के तौर पर और 9 ने औरतों के तौर पर इंदराज की दरख्वास्त दी। इस मौके पर सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम इस तब्दीली को मेडिकल टेस्ट के साथ मशरूत करती है, यानी कि मर्द सर्जन, लेडी सर्जन और माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल एक बोर्ड ये फैसला करे कि आया कि ये ख्वाजा सरा है या नहीं और इसका इंदराज किस तरह से होना चाहिए, और इसके बाकायदा शरई असूल व ज़वाबित मौजूद हैं। ख़ुद बरतानिया में 2004 में जिनसी तयन के एक्ट में
طبی معائنے طبی سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان جنڈر ایکٹ 2018 کے لحاظ سے کسی میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر اپنی صوابدیدی پر مرد سے عورت یا عورت سے مرد بننا اور تبدیلی جنس کا آپریشن کرانے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے، اور اس کے نقصانات بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے چیدہ نکات رکھے ہیں تاکہ آپ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو اچھے سے سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ آیا ایسا کیا ہے اس ایکٹ کے اندر جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری آنے والی نئی نسلوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔